बड़ी खबर अपडेट इस वक्त की ये है कि ममता को जो चोट लगी है उस पर स्थानीय लोगों ने अलग अलग दावे किए हैं। कुछ चश्मदीद हैं जिनसे हमने बात की, यानी जी न्यूज के संवाददाता ने बात की। उन्होंने बताया कि लोहे के खंबे की वजह से चोट लगी है ममता बनर्जी को। टीएमसी समर्थकों ने दावा ये किया कि ममता बनर्जी पर हमला हुआ है। नंदीग्राम के बेरुलिया बाजार में टीएमसी समर्थक इस वक्त हंगामा भी कर रहे हैं, जहां पर ये घटना घटी थी। एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, एक तरफ टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। लेकिन जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अब से कुछ देर पहले आपने ग्राउंड रिपोर्ट भी देखी थी। आपको सीधी तस्वीरें वहां से फिर से हम दिखाएंगे, लिए चलेंगे आपको उसी जगह पर नंदीग्राम में जहां कल ममता बनर्जी को चोट लगी। लेकिन ये वही खंबा है जिससे उनकी गाड़ी टकराई, ऐसा कहना है चश्मदीदों का, जो स्थानीय लोग हैं। और खासतौर पर वो दुकानदार जिसको जी न्यूज पर आपने सुना था, हमने कल ही आपको बता दिया था कि उस दुकानदार का ये कहना है कि ममता बनर्जी की गाड़ी इससे टकराई थी, जिससे उनको धक्का पहुंचा और कुछ लोग उनसे गिरे, उन पर टकराए, उनकी गाड़ी पर गिरे। ऐसा कहना था उस दुकान वाले का, जिससे बर्फ मंगाकर ममता बनर्जी को राहत देने की कोशिश की गई थी। आप ये देखिए कैसे खंबे से ममता की कार का दरवाजा टकराया था, ये चश्मदीदों ने बताया है। जो भी कुछ हम आपको बता रहे हैं ये ग्राउंड की रिपोर्ट है। क्या इसी खंबे से ममता को चोट लगी थी, ये सवाल बना हुआ है, क्योंकि चश्मदीदों का ये कहना है कि यही वो खंबा है। ये नंदीग्राम का वही बाजार है जहां कल ममता बनर्जी को चोट आई, गंभीर चोट आई, उन्हें वहां से अस्पताल ले जाया गया। लेकिन इस खंबे के टकराने से उन्हें चोट लगी, ये वहां के चश्मदीद कह रहे हैं। तो क्या वाकई ही इस खंबे की वजह से ममता बनर्जी के साथ वो हादसा हुआ जिससे उनके पैर में, उनके कंधे पर गंभीर चोट आई है? यह सवाल बना हुआ है। जो आरोप लगाया जा रहा है कि अगर 4-5 लोग मार के भागे तो उसमें पुलिस उनको पकड़ने भागी थी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी एकदम मिथ्या बात कथा है। ये बात है कि वहाँ पे खड़ी है, वहाँ का गाड़ी है, यहाँ पे खड़ी है। वो अपने खुद मुख्यमंत्री और उसका गेट खुला है, खुल के वो लेफ्ट के वो उतरे। इसके बाद उसका जो समर्थक है वो लोग आने के लिए कोई सुने, कोई नमस्कार करता है, कोई पैर धुला देता है, ऐसा करता है। लेकिन उसी टाइम हंगामा भी हो रहा है, नारेबाजी हो रही है, पुलिस कोशिश कर रही है यहाँ से इनको हटाने के लिए। लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी है, जो गवाह है, इस वक्त भी हमारे साथ मौजूद है। आपको ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि लोगों ने हमला किया उनके ऊपर, 5 लोगों ने। एकदम झूठ बात है, एकदम झूठ बात है। उनका कहना है कि पुलिस नहीं थी उस समय, उनके साथ पुलिस थी कि नहीं थी? पुलिस नहीं थी, ये बात साथ में कोई नहीं थी। देखा, कोई नहीं थी, पुलिस नहीं था उनके साथ ना। सिक्योरिटी का लोग उनको घेर के जो उनका पैर वो लोग तो पीछे है। तो वो कौन था? पीछे कौन था, उसका जो ड्रेस पे है वो हम लोग जानते नहीं, वो पीछे में था, वो आदमी पीछे में। उनका पैर को ठीक करने की कोशिश किया, बर्फ लेकर आया यहाँ से। हाँ, लगाए बर्फ लेकर। देखा इसी दुकान पे चर्चा यहाँ पे चर्चा कर रहा है, यही इसलिए वो जो गाड़ी आया था, दीदी का गाड़ी आया था, उस टाइम में यहाँ पे बहुत आदमी मौजूद था यहाँ पे देखने के लिए। तो उस टाइम में ये जो गेट जो निकाल के बाहर आने की कोशिश किया था, उस टाइम में ये धक्का लगे के बाद फिर वापस आ गया गेट, इसीलिए पाँव में लग गया, फिर भी माथा में लगा। उसके बाद गाड़ी दो बात है सर, किसी ने बोल रहा है धक्का दे दिया, किसी ने बोला है टकराया। जब टकराएगा आप लोग तो जा सकता है वो गाड़ी देखने के लिए, ऐसे टकराने से तो उसका स्क्रैच आ गया होगा। तो अभी जाके देखिए ना आप लोग, तो यहाँ क्यों हल्ला मचा रहा है आप लोग? एक बोल रहेगा, वो एक बोलेगा, आप लोग साथ खुद जाके देखिए गाड़ी में स्क्रैच है कि नहीं। चोट तो आया ममता बनर्जी को चोट आया, बोल रहा है कि इसमें टकराया। अच्छा। गाड़ी इसमें टकराया बोला, तो किसी ने बोल रहा है तो टकराने के लिए एक क्या है, देखिए ये प्लास्टिक नहीं है, लोहा का तंबा है, स्क्रैच होना चाहिए कि है कि नहीं। नहीं ना, हम लोग नहीं था, जो सुना था इधर में जो थाम है वो बहुत माने दीदी आया था ना, बहुत लोग जमा हो गया था, इसलिए आपको दिखाना चाहेंगे कभी तस्वीरों में कि जो पुलिस था वो लोग देखा नहीं, जो गाड़ी ड्राइवर वो जो देखा नहीं, दीदी ठेल दिया, जोजा ठेल दिया, वो बैक आ गया। रवि त्रिपाठी लगातार उसी जगह पर हैं। अभी आपने उनकी रिपोर्ट जो देखी, थोड़ी देर पहले की ग्राउंड रिपोर्ट आपको हम दिखा रहे थे। फिर से रवि का रुख करते हैं। रवि, अभी वहां पर क्या हो रहा है? क्योंकि टीएमसी और बीजेपी दोनों के कार्यकर्ता आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। आप बातचीत कीजिए लोगों से और जानिए इस खंबे के बारे में और इस हादसे के बारे में। क्या वाकई इस वजह से हुआ था ममता बनर्जी के साथ ये हादसा?
जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी उसी खंबे के पास हूँ और सबसे जो गवाह है उस समय का, उस वक्त के गवाह से आपको बात कराता हूँ और उनसे बात करता हूँ। चूंकि ये दुकान आपको दिखाना चाहूंगा, ये मिठाई की दुकान है। इसी मिठाई के दुकान से बर्फ दी गई थी। उनके पैर में जो चोट लगी थी, उस सिक्योरिटी वाले यहाँ से बर्फ लेके गए थे, उनके पैर में बर्फ लगाया गया था। उस दुकानदार से बात करेंगे, हमारे साथ दुकानदार है। थोड़ा सा आप बाहर आएंगे, इधर आइए, इधर आगे बाहर आए। यहाँ है, क्या नाम है आपका? निमाई माइती। आपने जब ममता बनर्जी का गाड़ी यहाँ आया तो क्या हुआ बताओ? क्या होगा, জনসাধারণ দেখার জন্য এখানে প্রচুর ছিল। এবার গাড়িতে বাড়ানোর সময় সেই গাড়ি ধাক্কা ধাক্কিতে লেগে গেছে। गाड़ी का धक्का लगा था। হ্যাঁ, यहाँ पे कोई गाड़ी उनको मार के कोई भागा था? ওখানে কোনো লাগেনি। कोई नहीं था। না। आपने क्या बर्फ दिया था? क्यों जी। बर्फ दिया था? किसने मांगा था आपसे बर्फ? বড় আমার ডিপ ফ্রিজে থাকতো। पुलिस वाला में लेके गया था? ওনার যে স্টাফ এসে লেগেছে। लेके गया था। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि कोई मार के भागा था यहाँ से? मारने वाला कोई नहीं था? না না, मारने वाला नहीं था। अपने आप चोट लगा, इस खंबे से चोट लगा। সামনে লাগছে। दिखाओ दिखाओ, खंबा दिखाओ, कौन सा ये? ওই তো ওখানে ওখানে। ये खंबा खंबे खंबा से ना लगा। আরো সেদিকে इस खंबे से लगा हाँ। और इस खंबे की वजह से हुआ। तो आप अभी तमाम ममता बनर्जी कह रहा है कि उसको 4-5 लोग हमला करके भागा है। হামলা কোনো না, ওই গাড়ি দেখার জন্যই ওই ডালাই লাগছে, ডালাই লাগার পরে এবার তার লাগছে। यहाँ टीएमसी का लोग था उस समय? ও সবাই ছিল ওখানে, টিএমসি সব লোক, বিজেপি লোক দেখার জন্য এসে গেছে। देखने के लिए था। हाँ। किसी ने हमला तो नहीं किया ना? না না, কোনো হামলা নেই। अब देखिए ये दुकानदार है मैती साहब, मैती ना, क्या नाम पूरा? মাইতি। निमय मैती। निमय मैती है, इनसे आपने सुना। और यही दुकान सबसे बड़ा गवाह यही है, क्योंकि जहां चोट लगी, जो घटना स्थल है, उससे मुश्किल से आपको सामने देखिए तो 5 मीटर भी नहीं है, 5 मीटर की दूरी पर निमय मैती का दुकान है। और इस दुकान से बर्फ भी दिया गया उनके पैर में चोट में आराम होने के लिए। लेकिन ये चूंकि बंगला ज्यादा बोल पाते, हिंदी नहीं बोल पाते हैं, तो इन दोनों, ये भी थे, इनका बेटा भी था उसमें, मैं देख रहा था, दोनों ने बर्फ दिया और पुलिस वाले लेके गए, ममता बनर्जी को लगाया भी। लेकिन इनका कहना है कि किसी ने हमला नहीं किया है। जो गवाह है उनका कहना है कि किसी ने कोई हमला नहीं किया। और उस वक्त दोनों सभी पार्टियों के समर्थक यहाँ मौजूद थे, बीजेपी के लोग भी यहाँ मौजूद थे, टीएमसी के लोग भी मौजूद थे और जनता भी मौजूद थी। लेकिन वहां आया और इस खंबे से गाड़ी टकराने की वजह से चोट लगी है, ये इनका कहना है। और इस तरह के तमाम और लोग भी यहाँ। आप लोग था यहाँ कल? यहाँ था। आप लोग थे यहाँ पे? क्या हुआ था? वो गाड़ी आया था, गाड़ी का खिड़की का वो लग गया उधर, ऐसे ही हुआ। कोई हमला करके तो नहीं, कोई हमला नहीं किया। कोई हमला किया क्या? नहीं, हमला नहीं किया था। कोई हमला किया क्या? नहीं। कोई हमला किया क्या? नहीं करेगा। हमला किया क्या? नहीं, बिल्कुल गलत है। गलत है। गलत है। ये देखिए, लगातार इतने लोगों से मैंने बात किया, ये रैंडमली है, कोई हमने किसी को पकड़ के ना, इसमें टीएमसी के नहीं है ना बीजेपी के लोग हैं। इधर आइए आप था यहाँ पे उस कल? मौजूद थे? मौजूद जो लोग हैं इनसे बात कीजिए। एक भी आदमी ये कहने को तैयार नहीं है उस वक्त जो मौजूद था कि यहाँ हमला हुआ, क्योंकि इसी खंबे से, ये वो खंबा है, ये जो खंबा जो है, जो जड़ है पूरी लड़ाई का, ये खंबा है। और इस खंबे से गाड़ी टकराई थी, जो उनकी गाड़ी का गेट टकराया था, जिसके बाद उनको चोट लगी। लेकिन इस चोट के बाद ममता जी का जो बयान आया, ममता दीदी का, उसको लेकर कहीं ना कहीं सारा विवाद हुआ है कि ये चोट कहीं गाड़ी के लोगों को किसने धक्का दिया, नहीं दिया, किसी ने हमला किया, क्या किया। क्योंकि पुलिस की टीम आई थी यहाँ पे। बता दूं आपको कि थोड़ी देर पहले इस इलाके के पूर्वी मिदनापुर के जो डीएम है वो भी यहाँ मौजूद थे, एसपी भी यहाँ मौजूद थे, डीआईजी भी यहाँ मौजूद थे। और उन्होंने तमाम दुकानदारों से बात भी की है, इस दुकान से बात की है, तमाम दुकानदारों से बात की है, पूछा है कि आखिर हकीकत क्या है, सच क्या है। और एक रिपोर्ट तैयार करके वो यहाँ से गए हैं और रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को भी भेजा जाएगा, ये रिपोर्ट गवर्नर को भी दिया जाएगा, हो सकता है गृह मंत्रालय तक भी ये रिपोर्ट जाए और इस रिपोर्ट के आधार पर तय किया जाएगा कि हुआ क्या।